नमस्कार दोस्तों। मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि ईसीसी के अपने यूनिट कर रहे थे के अंदर अपने शिक्षा से रिलेटेड कई चीज़ों को देख लिया था। के क्यों देखे थे कि किन किन ने किस तरह का वैदिक शिक्षा को हमने देख लिया था, जैन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, क्या क्या विचारधारा रही है, स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, इन सब की विचारधाराओं को, लास्ट में मदन मोहन मालवीय जी की विचारधारा को हमने देखा था। अभी धर्म से रिलेटेड सभी ने बताया कि आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है, तो धर्म और शिक्षा का क्या संबंध है, उसके बारे में आज हम आगे देखते हैं। धर्म और शिक्षा में संबंध, धर्म और शिक्षा में क्या संबंध है उसको देखते हैं। मोस्टली हम मानव जीवन को दिशा देने के लिए दो प्रमुख साधन हैं, एक धर्म, दूसरा शिक्षा। धर्म व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, आत्मानुशासन का संदेश देता है। धर्म बताता है कि उसे संयम किस तरह रखना है, उसके अंदर अहिंसा का गुण किस तरह आए, करुणा किस तरह आए, इन सभी चीजों को धर्म बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आत्मानुशासन का संदेश हमें देता है। और शिक्षा क्या बताती है? शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, कौशल और उसे सामाजिक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करती है। यदि धर्म को हम जीवन का आधार बनाने और शिक्षा को उसका मार्गदर्शक बता दें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो उससे दोनों ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। जीवन का आधार हो तो शिक्षा जीवन का मार्गदर्शक। दोनों का लक्ष्य क्या है? मानव का सर्वांगीण विकास, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक संपूर्ण रूप से विकास करना ही शिक्षा का और धर्म का दोनों का लक्ष्य है। तो शिक्षा को अगर धर्म से रिलेट करके पढ़ाया जाए या शिक्षा को जब हम ग्रहण करें तो धर्म की जो मॉरल वैल्यूज हैं, क्या, जैसे सत्य को, अहिंसा को अपनाना, करुणा को अपनाना, दया को अपनाना, अनुशासन को अपनाना, संयम को अपनाना, तो शिक्षा में भी हम यही चीजें सिखा रहे हैं। तो बालक शिक्षा और धर्म के द्वारा अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। धर्म और शिक्षा की हम परिभाषा देखते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या किसी विशेष मत से नहीं होता। धर्म केवल यही नहीं है कि मंदिरों में जाकर आप पूजा पाठ कर लो, नहीं। धर्म एक ये भी नहीं है कि एक स्पेशल किसी देवी देवता को मानना। इसका व्यापक अर्थ हमें समझना चाहिए कि धर्म क्या है? कर्तव्य, आचार, सत्य, न्याय, नैतिकता और जीवन के उच्च आदर्शों का पालन करना। धर्म क्या है? धर्म है कि जिसके द्वारा हम अपनी मॉरल वैल्यूज को इंक्रीज करें, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको जीवन में धारण करें, सत्य पर चलें, अहिंसा को अपनाएं, आत्म संयम को अपनाएं, अनुशासन को अपनाएं, कर्तव्य परायणता को अपनाएं, तो वो धर्म है। व्यापक रूप से धर्म वही है। लेकिन कुछ अंधविश्वासों के अंदर आके कि नॉर्मल पूजा पाठ की किसी एक विशेष मत को माना तो वो धर्म है, वास्तविकता में वो धर्म नहीं है, वो पाखंड उसके अंदर आ जाता है। तो धर्म से क्या अभिप्राय है कि मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्य को, अपने व्यवहारों को, सत्य को, न्याय को, नैतिकता और जीवन के उच्च आदर्शों का वो पालन करे। शिक्षा का अर्थ भी यही है कि व्यक्ति में छुपी हुई शक्तियों और संभावनाओं का विकास करना। उसके अंदर छिपी शक्ति, ये सारी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं जो उसके अंदर छिपी हुई हैं। धर्म उनको उजागर करना सिखाता है, धर्म उन्हें अपनाना सिखाता है और संभावनाओं का तथा उसे समाज उपयोगी बनाना। अब ये सारे अगर गुण हमारे अंदर होते हैं तो समाज उपयोगी स्वतः ही वो होगी। तो धर्म और शिक्षा दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर धर्म के अंदर सही चीजों को अपनाकर हम अंधविश्वास में जाए बिना अगर धर्म को अपनाते हैं और एक विस्तृत रूप में, साकार रूप में अगर अपनाते हैं, तो वही शिक्षा का लक्ष्य है और वही धर्म का लक्ष्य रहता है। वैदिक युग की शिक्षा को देखें तो शिक्षा पूर्णतः धर्म पर आधारित थी, क्योंकि वेदों में वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। वेदों के अंदर गुरुकुलों में वेद का अध्ययन करवाया जाता था, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, धर्मशास्त्र, यज्ञ, कर्म कांड, आचार नीति आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो वैदिक शिक्षा पूर्णतः ही धर्म पर आधारित थी, वेद आधारित शिक्षा थी। वैदिक मीन वेद, वेदों पर आधारित शिक्षा थी। वेदों के अंदर जो शिक्षा बताई गई है, किन कर्तव्यों का पालन करना है, किस तरह कंठस्थ करना है, वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। गुरुकुल से संबंधित शिक्षा पर बल दिया जाता था। बौद्ध और जैन धर्म पर चले तो बौद्ध और जैन धर्म में भी कुछ ऐसा ही था। वहां पर करुणा का, अहिंसा का, संयम का, साधना का और नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता था। नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता था। और शिक्षा का लक्ष्य क्या था? आत्म शुद्धि और मोक्ष। आज भी शिक्षा का क्या लक्ष्य है? सर्वांगीण विकास करना। आध्यात्मिक शिक्षा का क्या आशय है?
मोक्ष की प्राप्ति करना, कैवल्य की प्राप्ति करनी, आत्म शांति मिले, आत्म शुद्धि हो, अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो हमारे को। आज की शिक्षा का भी वही उद्देश्य होना चाहिए, जिससे नैतिक मूल्य जल्दी डेवलप हो पाएंगे बच्चों के अंदर। मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा के बारे में बात करें तो कुरान और हदीस के साथ गणित, खगोल, साहित्य, चिकित्सा का अध्ययन होता था। यहाँ भी धर्म और शिक्षा का गहरा संबंध था। देखो, कुरान के बारे में, हदीस के साथ गणित भी सिखाया जाता था, खगोल शास्त्रीय भी सिखाया जाता था, लिटरेचर साहित्य को भी सिखाया जाता था, चिकित्सा का भी अध्ययन किया जाता था। तो यहाँ पर भी धर्म के साथ ऐड करके ही शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक काल में महात्मा गांधी जी की बात करें, विवेकानंद, टैगोर, अरविंद घोष जैसे महान विचारक है, उन्होंने भी धर्म को नैतिकता के साथ जोड़ा, धर्म और नैतिकता को कनेक्ट किया है। और उनके अनुसार शिक्षा केवल बुद्धि का ही विकास नहीं होकर वो आत्मा और चरित्र का उत्थान भी है। हमने सभी विचारकों के विचार पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि आध्यात्मिक शिक्षा को, नारी शिक्षा को, आत्म संयम को, अनुशासन को, कर्तव्य परायणता को, चरित्र को स्पेशल वैल्यू दी गई थी। तो ये सारे धर्म और शिक्षा एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का ही अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य का नैतिक विकास करना, मनुष्य का शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। तो सर्वांगीण मनुष्य का विकास करना ही धर्म का लक्ष्य है, सर्वांगीण मनुष्य का विकास करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। तो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं अपने करें कि एक दूसरे से कनेक्ट ही रहते हैं। तो दोनों को साथ लेकर अगर शिक्षा दी जाए तो नैतिक मूल्य है उनका भी डेवलपमेंट होगा, और समाज को जो आवश्यकता है वो भी प्राप्त हो जाएगी। धर्म और शिक्षा के बीच में संबंध की बात करें तो पहला उद्देश्य रहता है चरित्र निर्माण। तो शिक्षा का भी यही उद्देश्य है, धर्म का भी यही उद्देश्य है। धर्म हमें क्या सिखाता है? सत्य बोलना, कर्तव्य परायणता, अनुशासन में रहना, ये सारी चीजें सिखाता है, और शिक्षा भी हमें यही चीज सिखाती है। तो दोनों का मेन टारगेट क्या है? चरित्र का निर्माण करना, सर्वांगीण विकास करना, मोरल वैल्यूज को डेवलप करना। तो सबका यही उद्देश्य रहता है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। चरित्र निर्माण में बात करें तो धर्म सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, संयम, सेवा का संदेश देता है, और शिक्षा उन मूल्यों को व्यवहारिक जीवन में उतारने की क्षमता देती है। अगर हमें उस चीज का वेदों के अंदर अगर उन टारगेट्स को बताया जा रहा है कि हमें सत्य को अपनाना है, अहिंसा को अपनाना है, कर्तव्य परायणता को अपनाना है, अनुशासन को अपनाना है, आत्म संयम को अपनाना है, तो शिक्षा उनकी वैल्यू हमें व्यवहारिक जीवन में बताती है कि व्यवहारिक जीवन में किस तरह इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है वही शिक्षा हमें ग्रहण करवाती है। आज समाजोपयोगी शिक्षा होगी, समाज से रिलेट करते हुए अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो समाज को एक बेहतर भविष्य मिल पाएगा। तो दोनों का ही उद्देश्य क्या रहता है? चरित्र का निर्माण करना। अगर वो चीजों को सिखाता है तो शिक्षा उसे व्यवहारिक रूप में अपनाती है। दूसरा है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। धर्म व्यक्ति को सदाचार करना सिखाता है, कर्तव्य का बोध कराता है, और शिक्षा उस बोध को विवेकपूर्ण आचरण में बदल देती है। तो धर्म हमें सिखा रहा है कि किस तरह हमें सदाचार में रहना है और क्या क्या हमारी ड्यूटीज है, क्या क्या हमारे कर्तव्य है। तो शिक्षा हमें उन चीजों के बारे में बताती है कि उन्हें व्यवहार में हम किस तरह अप्लाई करें, हम अपने आचरण में उसे किस तरह बदलें। तो शिक्षा इन चीजों के बारे में हमें बताती है। आध्यात्मिक उन्नति, धर्म हमें आत्मा और ईश्वर के संबंध की पहचान करना बताता है। तो शिक्षा उसी ज्ञान को तार्किक, वैज्ञानिक और अनुभवात्मक रूप से समझाती है। जो हमें वेद में बताया जा रहा है आत्मा और ईश्वर का संबंध, उसका साइंटिफिकली लॉजिक क्या है, उन चीजों के बारे में हमें शिक्षा बताती है। कि व्यवहारिक रूप से शिक्षा क्या है, उन चीजों के बारे में हमें बताती है। धर्म हमें सिखाता है सामाजिक सरसता, समरसता सिखाता है। धर्म सभी भाईचारे और सहयोग का संदेश देता है। हमारे संविधान में भी लिखा है ना, सर्वधर्म समानता, हमें सभी धर्मों को समान आदर देना है। तो धर्म सभी को भाईचारे और सहयोग का संदेश देता है। तो शिक्षा क्या बताती है? कि व्यवहार में उसे अप्लाई करो और समाज में एकता और समरसता को मजबूत करो। तो शिक्षा हमें ये सिखा देती है। तो जो चीजें हम वेदों में सीख रहे हैं, वेदों में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने का जो ज्ञान है वो हमें शिक्षा देती है। तो शिक्षा और धर्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर हमें कर्तव्य और सेवा भाव सिखाती है। धर्म हमें सिखाता है कर्तव्य क्या है, सेवा भाव है। आपने भागवत गीता पढ़ी होगी, उसके अंदर कर्म के ऊपर कर्म प्रधानता बताई गई है कि कृष्ण ने किस तरह अर्जुन जी को उपदेश दिया, श्री कृष्ण जी ने बताया कि किस तरह हमें कर्म करना चाहिए। तो उन चीजों के बारे वो धर्म। और आज शिक्षा हमें क्या सिखा रही है? कि किस तरह हमारे संविधान में देख लो, अगर वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ
कर्तव्य अधिकार दिए हुए हैं तो हमें कर्तव्य भी बताए हुए हैं, दोनों को कोऑर्डिनेशन करते हुए चलना है। तो जब हमारा संविधान हमें कर्तव्य में बता रहा है और व्यवहारों में अप्लाई करने को उस चीज को बता रहा है, तो धर्म ने भी हमें वही बताया। तो धर्म चीजों को बताता है और शिक्षा उनको व्यवहारिक रूप से अप्लाई करवाती है। तो धर्म समाज और राष्ट्र की सेवा को सर्वोच्च मानता है और शिक्षा सेवा भाव के कौशल और दक्षता के साथ उसे जोड़ती है। अगर धर्म हमें बता रहा है कि राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है, अपना कर्म ही सर्वोपरि है, उस चीज को बताता है, तो शिक्षा उन्हें अप्लाई करना, व्यवहार के अंदर किस तरह जीना है उसे, उस चीज के बारे में हमें सिखाती है। आज के समय में शिक्षा धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि धर्म से अलगाव नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। धर्मनिरपेक्षता से मतलब ये नहीं है कि धर्म से परे हो जाओ, धर्म से अलगाव ले लो, धर्म से दूरी ले लो। धर्मनिरपेक्षता से मतलब है कि हमें सभी धर्मों को बिना पक्षपात के समान रूप से सम्मान देना है, आदर देना है। सर्वधर्म समानता जिसको अपन बोलते हैं, वो चीजें हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वही कुछ लिखा हुआ है कि हमें सभी धर्मों को सम्मान देना है, इक्वल वैल्यूज देनी है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप धर्म से अलगाव कर लो, धर्म से दूरी कर लो। धर्म का संकीर्ण अर्थ है केवल पूजा पाठ और शिक्षा में नहीं है ये चीज, बल्कि इसका व्यापक अर्थ जो है, शॉर्ट में देखें तो धर्म किस चीज को मान लिया था कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये हवन यज्ञ करना, ये धर्म है। लेकिन वास्तविकता में धर्म ये नहीं है। धर्म का मतलब है सेवा करना, समाज सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, अपने आत्म संयम को रखना, अपने व्यवहारों के अंदर उस चीज को अपनाना, नैतिक मूल्यों को अपनाना, वो धर्म है। तो नैतिक शिक्षा उसमें धर्म में, मूल्य शिक्षा और मानवता की भावना जो दी जाती है धर्म में, वही आधुनिक शिक्षा में हमारे निहित है। आज मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा उसी का ही रूप है। आज जो हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर लगती हैं, हमारे बेसिक कोर्सेज के अंदर लगती हैं, अलग अलग कोर्स में, की नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यूज की एजुकेशन दी जाएगी, वो इसी धर्म से रिलेटेड है। हमारे सिलेबस में लगती है कि मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन दी जाएगी, मैनर सिखाए जाएंगे, आत्म संयम सिखाया जाएगा, ब्रह्मचर्य सिखाया जाएगा, नैतिकता सिखाई जाएगी, समाज उपयोगी कार्य करवाए जाएंगे। तो वो सारे के सारे धर्म से ही रिलेट करते हैं। तो धर्म और शिक्षा दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। धर्म और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक कॉइन है तो उसके हेड और टेल है, चित और पट है, तो उसी तरह धर्म और शिक्षा भी एक ही कॉइन है और इसके दो अलग अलग रूप हैं। लेकिन बस वो समझने की क्षमता है, वो सबकी अलग अलग है कि कौन किसको किस तरह समझता है। धर्म जीवन में संस्कार, नैतिकता और आस्था लाता है। शिक्षा जीवन में ज्ञान, विवेक और व्यवहारिकता लाती है। अगर हमें संस्कार आएंगे तो हम ज्ञान को सीख पाएंगे, नैतिकता आएगी तो हम विवेक आएगा, हमारे अंदर चीजों की समझ आएगी, और आस्था है तो हम इन चीजों में व्यवहारिकता लाएंगे, अंधविश्वास में नहीं जाएंगे। धर्म और अंधविश्वास दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर धर्म को सिर्फ पूजा पाठ से रिलेट करके समझा जाए तो वहां पर अंधविश्वास जैसी कुरीति पैदा होती है। लेकिन धर्म को अगर व्यापक रूप में हम देखें तो धर्म वही है जो शिक्षा का उद्देश्य है, और शिक्षा का उद्देश्य वही है जो धर्म का उद्देश्य है। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब धर्म और शिक्षा का समन्वय होता है, तभी मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित होकर एक चरित्रवान, एक जिम्मेदार और एक समाज उपयोगी नागरिक बनता है। अगर दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ समझा जाएगा, अगर सोच को थोड़ा ब्रॉड किया जाएगा, व्यापक किया जाएगा, तो धर्म और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के ही अलग अलग रूप हैं। एक ही चीज के दो भेद कह सकते हैं हम हैं। अतः कहा जा सकती है कि शिक्षा बिना धर्म के अधूरी है और धर्म बिना शिक्षा के संकीर्ण है। तो दोनों का एक साथ होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर धर्म हमें नैतिक मूल्य सिखाता है तो शिक्षा हमें उन नैतिक मूल्यों को व्यवहार में अपनाना सिखाती है। धर्म हमें आचरण सिखाता है तो शिक्षा हमें उन आचरणों को समाज उपयोगी करने में मदद करती है। अगर धर्म हमें ईश्वर में आस्था सिखाता है तो जो शिक्षा है हमें उन आस्था को व्यवहारिक रूप में लाने का ज्ञान देती है। तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। धर्म का व्यापक रूप अगर हम देखें तब वही शिक्षा का उद्देश्य है, वही धर्म का उद्देश्य रहता है। नैतिकता का विकास करना, व्यवहारिकता का विकास करना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, मनुष्य में अनुशासन लेकर आना, आत्म संयम लेकर आना, इन चीजों का ही जो समर्थन है वो धर्म करता है, और इन्हीं चीजों का टारगेट शिक्षा का भी यही चीजों का टारगेट रहता है। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने शिक्षा से रिलेटेड क्या बताया है? सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आत्मा मतलब
किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? सर्वांगीण विकास के बारे में बात हो रही है। तीनों का संतुलित विकास करे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता करना है। तो धर्म का उद्देश्य भी यही है, चरित्र निर्माण करना और आत्मनिर्भरता बनाना। तो धर्म भी हमें यही बताता है। तो अलग अलग विचारक हैं, इन्हीं चीजों का समर्थन करते हैं। तो शिक्षा का मेन टारगेट क्या है? चरित्र निर्माण करना और आत्म संयम सीखना और अनुशासन सीखना। इन चीजों का उद्देश्य, शिक्षा का यही उद्देश्य है, और धर्म भी हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं कि चरित्र निर्माण करना, वही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अच्छे संस्कार, ईमानदारी और नैतिकता, सर्वांगीण विकास करना, शरीर और आत्मा और मन का समग्र विकास करना, आत्मनिर्भरता, ऐसा हो कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने और अपने हाथों से खुद काम कर सके, स्वावलंबी बनने की शिक्षा ये देते हैं। रोजगारोन्मुख, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जिसके द्वारा बालक रोजगार प्राप्त कर सके। ऐसा ना हो डिग्रियां लेकर घर पे बैठा है और बेरोजगारी फेस कर रहा है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार उन्मुख होनी चाहिए। अगर उस बच्चे ने वो डिग्रियां ली हैं तो उस डिग्री से वह खुद का कुछ काम कर सके। ऐसा ना हो कि उसे किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। राष्ट्रीयता और सेवा भाव, शिक्षा से राष्ट्रभक्ति, स्वदेश प्रेम और समाज सेवा का गुण बालक के अंदर विकसित होना चाहिए। समानता और सर्वसुलभता, शिक्षा जाति वर्ग और लिंग भेद से मुक्त होकर सबके लिए शिक्षा हो। सर्वधर्म समानता, जिस तरह हम पढ़ते हैं तो सभी के लिए शिक्षा, आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है समावेशी शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सभी के लिए शिक्षा, उसके अंदर ये स्लोगन हमारी शिक्षा नीति है, उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा, ये स्लोगन उनके अंदर डाले गए हैं। तो सभी के लिए शिक्षा वैल्यू करती है। तो महात्मा गांधी जी भी यही बात कहते थे कि लिंग जाति का भेदभाव किए बिना, किसी भी तरह का आर्थिक सामाजिक नैतिक भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, और वो शिक्षा सर्वांगीण विकास वाली हो, मतलब मन का विकास करे, आत्मा का विकास करे, समाज का विकास करे, शारीरिक मानसिक नैतिक सभी तरह का विकास करे, और वो सर्वांगीण रूप से शिक्षा लेकर सर्वांगीण विकास हो बालक का। गांधी जी ने मुख्य शिक्षक अवधारणाएं दी थी। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बुनियादी शिक्षा, नई तालीम जिसको बोलते हैं बेसिक एजुकेशन, नई तालीम उन्होंने नाम दिया। 1937 में वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत गांधी जी ने नई तालीम का विचार दिया। इसके अंदर क्या क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाए थे? पहला कॉन्सेप्ट उठाया था कि श्रम आधारित शिक्षा हो, वर्क सेंट्राइज हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, हस्तशिल्प और उत्पादन कार्य अनिवार्य किया जाए और शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए। उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट बेसिकली डाले थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट डाला कि लेबर बेस्ड, मतलब श्रम आधारित हो, ऐसी शिक्षा हो जो स्वयं लेनी पड़े, स्वावलंबी जिससे हम बने, खुद के ऊपर खुद का काम खुद करना सीख पाए। स्वाध्याय की भी इन्होंने बात की थी। फिर शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा बताया, जो मातृभाषा है उसी के अंदर आप शिक्षा ग्रहण करो। हस्तशिल्प को और उत्पादन कार्य को अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि डिग्रियां लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद कोई भी बालक बेरोजगार ना रहे, अपना स्वयं का कार्य खुद कर सके। और ऐसी शिक्षा अगर उसे मिलेगी, जैसे हस्तशिल्प की शिक्षा मिलती है, तो वो अपना खुद का आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस वगैरह खोल सकता है, और जिससे वो बेरोजगार नहीं रहेगा और अपनी इनकम के रिसोर्सेज वो खुद क्रिएट कर सकता है। शिक्षा और जीवन को जोड़ना, एजुकेशन ऐसी हो जो आपकी लाइफ से कनेक्ट करे। ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जो बाद में आपके व्यवहारिक जीवन में काम ही ना आए। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके व्यवहारिक जीवन में काम आए। मूल्य शिक्षा, पहला कॉन्सेप्ट बुनियादी शिक्षा का दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया वैल्यू एजुकेशन का, मूल्य शिक्षा का, जो आज भी चल रहा है। हमारे वैल्यू एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आज भी आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर चल जाओ तो इसके अंदर आपको डिप्लोमा मिलता है, डिग्रीज वगैरह सब कुछ मिलती हैं। तो इन्होंने मूल्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया। मूल्य शिक्षा में इन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, सेवा और स्वदेशी के आदर्शों को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए। अपने देश के चीजों को अपनाना, अपने देश के प्रति प्रेम करना, सत्य के बारे में जाने, अहिंसा के बारे में जाने, आत्म संयम के बारे में जाने कि किस तरह ये चीजें हैं, उन चीजों के बारे में उन्हें ज्ञान हो। मूल्य शिक्षा के अंदर थर्ड इन्होंने दिया ग्राम्य शिक्षा। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा गांव से जुड़ी हो और ग्रामीण जीव को सुधारने वाली हो, मतलब प्रत्येक गांव के अंदर शिक्षा प्राप्त हो। आजकल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर उस टाइम शिक्षा का काफी अभाव था, तो इस वजह से ग्राम्य शिक्षा का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि गांव के अंदर जा जाकर भी बच्चों को शिक्षित किया जाए, ऐसे ऐसे छोटे स्कूल खोले जाएं। आंगनवाड़ी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने बताया था कि भाई किस तरह गांव के अंदर ऐसे केंद्र खोले जाएं जहां पर छोटे बच्चों को प्री एजुकेशन भी दी जाए, उसके बाद अगर वो है अपने आगे प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करें, हायर एजुकेशन को आगे वो कंप्लीट करें।
शिक्षण पद्धतियां बताई इन्होंने। पहली दी अनुभव आधारित शिक्षा, दूसरी हस्तकला और श्रम के माध्यम से सीखना, तीसरी सहयोग और सामूहिक कार्य, मातृभाषा में शिक्षा और व्यवहारिक और जीवन उपयोगी विषय पीछे जो हमने पढ़े हैं वही डिटेल के अंदर वापस यहीं आ गए। फिर है शिक्षक की भूमिका। इन्होंने शिक्षा को ज्ञानदाता नहीं केवल बल्कि मार्गदर्शक और आदर्श बताया है। जितने भी आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े या पिछली क्लास में इस यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े, तो सभी के अंदर टीचर को एक मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है कि किताबी ज्ञान तो दे, पुस्तकीय ज्ञान तो दे, लेकिन हमारा मार्गदर्शन भी करे कि आपको व्यवहारिक जीवन में किस तरह अपनी लाइफ को जीना है और आपका कैरियर किस साइड है। इस तरह से मार्गदर्शक के रूप में टीचर काम करे। शिक्षक स्वयं श्रम करे और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करे। मतलब जो कार्य टीचर खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं कर सकता। तो महात्मा गांधी अपने कॉन्सेप्ट में कहते थे कि पहले टीचर खुद उन चीजों को अप्लाई करे और फिर शिक्षा दे कि बच्चे भी उससे प्रेरित होकर उन चीजों को करें। तो शिक्षक खुद श्रम करे और श्रम करने की प्रेरणा भी दे। वर्धा शिक्षा योजना 19, इनका योगदान देखते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर क्या क्या रहा। तो वर्धा शिक्षा योजना 1937 में चलाई। श्रम और शिक्षा का एकीकरण किया इन्होंने। निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा की वकालत इन्होंने निःशुल्क और जो हमारे आरटी चल रहा है उसका सबसे पहले जो लेकर आए थे कॉन्सेप्ट, इन्हीं के द्वारा लाया गया था कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य कर दी जाए प्राथमिक शिक्षा। तो आज सभी स्कूलों के अंदर 12वीं तक ये चीज प्रोसेस चल रहा है। आपको पता हो आरटी के अंदर फ्री एजुकेशन दी जाती है। निःशुल्क व प्राथमिक शिक्षा अधिकार नियम अधिनियम सबने पढ़ा हुआ है। शिक्षा को आत्मनिर्भर और समाज सेवा से जोड़ा गया। महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा का मुख्य सार हम देखें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल विद्वान बनाना ही नहीं बालक को। ये नहीं कि आप बच्चों को किताबें पढ़ा पढ़ा कर विद्वान बड़े बना रहे हो लेकिन बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य है केवल बालक को विद्वान बनाना नहीं है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना, चरित्रवान बनाना और समाज उपयोगी नागरिक बनाना है। उनकी शिक्षा की विचारधारा में सत्य, अहिंसा, श्रम, आत्मनिर्भरता, ग्रामोदय और राष्ट्र प्रेम मुख्य थे। तो उनकी शिक्षा के अंदर ये कॉन्सेप्ट मेन थे कि उसके अंदर क्या क्या चीजों को ऐड करना है। तो सत्य के बारे में बताया, अहिंसा के बारे में बताया, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम जिसको आप बोल सकते हो, राष्ट्र हित के बारे में बात की उन्होंने, ग्रामोदय के बारे में बात की, श्रम और आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के बारे में उन्होंने बात की थी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास आगे यूनिट कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू फॉर